हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आप और आपके पार्टनर इस समय पे एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। आजकल आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर कैसी रहती हैं, आपकी एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आए हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले आपके साइंस बता दूँ। आप वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के साइंस देखूँ तो उनके लिए मुझे यहाँ पर पे वाटर साइन मिला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब अगर मैं आप लोगों के लिए नंबर्स देखूं तो मुझे यहाँ पर पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 1 जैन की एनर्जीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहले आपकी एनर्जीज से देखेंगे कि आप आपके पार्टनर के लिए समय पे क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँ ना तो मुझे काफ़ी मिक्स एनर्जीज़ मिली हैं आपकी। आप ना इस वक्त पे क्लियर नहीं है, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अपने पार्टनर को लेकर, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, और आपका माइंड इस समय पे क्लियर ही नहीं हो पा रहा, किसी एक डिसीजन पे आ ही नहीं पा रहा। आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, समय पे काफ़ी सारी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं आपकी, जहाँ पर परेशान भी हैं, डिप्रेस भी हैं, और कभी कभी एनर्जेटिक भी फील करते हैं। कभी आपको लगता है कि ठीक है चीज़, सिचुएशन अच्छी हैं, आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, आप होपफुल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, पॉजिटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और फिर अचानक से एक नेगेटिविटी आपके चारों तरफ आने लगती है, एक नेगेटिविटी आपको घेर लेती है, और आपको फिर ये लगने लगता है कि चीज़ें शायद आपके फेवर में नहीं हैं, चीज़ें शायद बहुत नेगेटिव हो चुकी हैं, ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी हैं, इसे सुधारना या इसे संभाल पाना शायद बहुत मुश्किल है। और आप फिर उसी तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। उसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में इतनी चीज़ों को सोच लेते हैं, ओवरथिंक कर लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि अब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। डेफिनेटली आप चाहते हैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ना, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ फ्यूचर देखना, आपको चाहिए कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हो, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, आपको वो प्यार दे सके जो शायद आप डिज़र्व करते थे, या आप उन्हें वो प्यार दे सकें जो आप उनसे करते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ जुड़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप समय बिताना चाहते हैं इनके साथ, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो प्यार इनको देना चाहते हैं, लेकिन आपको ना समझ नहीं आ रहा इस समय पे कि कैसे चीज़ें सही होंगी। और कहीं ना एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आप अपने पार्टनर को भी नहीं समझ पा रहे हो, आप उनके बिहेवियर को भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो आपको इतने सारे मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं इस समय पे कि आपको पता ही नहीं है कि वो रियल में क्या फील करते हैं। किसी समय आपको लगता है कि वो डिवोटेड है, किसी समय लगता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और फिर अचानक से आपके पार्टनर रूड बिहेव करने लगते हैं, एरोगेंस दिखाने लगते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं, आपसे बात ही नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं। एक तरीके से ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिस्टम भी आपका चल रहा है, किसी समय ब्लॉक हो रहे हैं तो किसी समय अनब्लॉक कर देते हैं। ये भी एनर्जीज़ ना कभी कभी आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर रही हैं कि आपके पार्टनर रियलिटी में चाह क्या रहे हैं आपसे। तो इस चक्कर में आप अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और ना ही अपने पार्टनर का इंतज़ार कर पा रहे हो। आपको चाहिए कि वो आएँ आपके पास, आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, चीज़ें सही करने की कोशिश करें, लेकिन जब वो आपकी बातों का रिप्लाई अच्छे तरीके से नहीं करते, या आपकी तरफ से किए गए रिस्पॉन्स को नहीं समझ पाते, या बहुत नेगेटिव रिप्लाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो उस समय आप बहुत फेडअप हो जाते हैं। आपको लगता है नहीं यार, इस तरीके से इस चीज़ों को खींच के या एक तरफ से प्यार होके चीज़ें नहीं चलती हैं, दोनों तरफ से सेम चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, दोनों तरफ से वो एफर्ट्स दिखने चाहिए, तभी जाके रिलेशनशिप चल पाता है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इस समय भी कि मैं क्या करूं, या मैं किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं। अकेले से तो मुझसे होगा नहीं, या अकेले मेरे प्यार करने से तो सामने चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली, सामने वाले ने भी वो एफर्ट्स देने पड़ेंगे, या उन्होंने भी ट्राई करना पड़ेगा। बट आपके पार्टनर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है सब छोड़कर बस मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। फिर वो जो प्यार उनके लिए था, वो जो फीलिंग्स उनके लिए थी, वो जब बाहर निकलती हैं आपके मन से तो आप समझ नहीं पाते, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, रोते हैं अकेले बैठकर,
बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं माइंड में और बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आपके माइंड में आ रहे होते हैं। उस समय पे आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, ना अपनी लाइफ में फोकस कर पा रहे हैं, ना कैरियर पे फोकस कर पा रहे हैं और ना इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो पा रहा है। इस वजह से आपकी लाइफ इस समय पे काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रही है। एक पोजीशन में आप बस रुक से गए हैं। मैं सजेस्ट आपको ये करूँगी कि जितना हो सके ना मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज थोड़ा सा बैलेंस हो सके। काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है आपकी एनर्जीज़ में, काफ़ी जगहों पर माइंड चल रहा है जिसकी वजह से एक ट्रैक पे नहीं जा पा रही है आपकी लाइफ। सो कोशिश कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपको ही सोचने समझने में ईजी होगा, चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे आसानी से और जो भी फैसले हैं जिस भी तरीके के हैं उसे आराम से ले पाएंगे। सो कोशिश कीजिए अपने आप को समय देने की, सेल्फ लव करने की, खुद को समझ पाने की, खुद के लिए अंडरस्टैंड कर पाने की कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं या आपको फ्यूचर में किस तरीके से एनर्जीज चाहिए। अब अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखी है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत नेगेटिव है, बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ दिखी हैं। एक चेंज दिखा है, एक शिफ्ट दिखा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। मिस करते हैं आपको, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि पुरानी मेमोरीज़ में स्टक दिखाई दे रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बार बार सोचते हुए नज़र आए हैं, पुरानी मेमोरीज़ को बार बार रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपसे आगे बढ़ गए हैं, आपको छोड़कर हो सकता है अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ बीता हुआ जो टाइम था या आपके साथ बीती हुई जो मेमोरीज़ थी ना, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देती। वो मेमोरीज़ बार बार उनको खींचती है पीछे की तरफ और ये चीज़ें वो समझ नहीं पाते। देखिए, आप लोगों का एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि पास्ट लाइफ में आप लोग एक दूसरे के साथ शायद या तो मैरिड थे या तो आप लोगों का जो प्यार था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप लोग एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड में थे। इस वजह से ना इस लाइफ में भी आपके पार्टनर उन मेमोरीज़ को रिकॉल कर पाते हैं, उन एक चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं, आपके साथ उस जुड़ाव को महसूस कर पाते हैं। और इस लाइफ में भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ शेयर की हैं पास्ट में, तो वो जो मेमोरीज़ है ना, वो जो यादें हैं, वो आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रही और उन चीज़ों को सोच सोच के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं कभी कभी और उनके मन के अंदर इच्छा भी आती है कि आपके पास आएँ, आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें। लेकिन चीज़ें ये है ना कि आपके पार्टनर बिलीव करते हैं मिरेकल में, वो खुद से कुछ काम नहीं करते। उनको ये चाहिए कि चीज़ें अपने आप हो जाएं, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएं, मुझे जाना ना पड़े, मुझे बात ना करनी पड़े, मुझे जाके सॉरी ना बोलना पड़े, चीज़ें अपने आप एक लाइन पे आ जाए। कहीं ना कहीं वो भी होप लगा के बैठे हैं कि आगे चलकर चीज़ें सही होंगी, आगे चलकर चीज़ें बैलेंस होंगी। एनर्जीज़ क्योंकि उनकी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी नहीं है, आपको लेकर एक बैलेंस एनर्जी में आपके पार्टनर है। हाँ, हो सकता है कि वो आपको इस तरीके की चीज़ें शो नहीं करते, आपको वो शो करते हैं कि अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी फोकस्ड है और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जिस वक्त उन्हें आपकी याद आती है, जब आपकी मेमोरीज़ उनके माइंड पे स्ट्राइक करती है ना, उस टाइम पे उनको पता चलता है कि वो आपसे कितना लगाव महसूस करते हैं और उनको फ्यूचर में आपके साथ क्या देखना है, क्या करना है और किस तरीके से रहना है। काफ़ी सारे यहाँ पे प्लान्स दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के, एग्जीक्यूट इस समय पे नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए 4 वीक मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, आने वाले 4 हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। 4 हफ्ते बाद हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको पॉजिटिव साइंस दिखाई दें, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में काफ़ी अच्छे शिफ्ट दिखे हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि वो खुद से होकर एक्शन इस समय पर नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा स्लो एनर्जीज़ में रहेंगे क्योंकि वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइम जहाँ पर आकर आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, बात कर पाएँ और कहीं ना कहीं मिरेकल का भी वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आगे चलकर सही हो जाएं। होप कर रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करें कि चीज़ें आप दोनों के लिए ही बेहतर हो पाएँ। सो एनर्जीज आपके पार्टनर की बहुत अच्छी है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, समय पे आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी दिखाई दिए और हर तरीके से आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं, प्लान्स बनाते हुए बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। सो अपनी एनर्जीज़ को इतना नेगेटिव मत रखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। सो ये आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज हैं एक दूसरे को लेकर। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।